नमस्कार, आप आरबी पाली देख रहे हैं और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज पाली और पाली के आसपास के युवाओं के लिए एक सुनहरे अवसर से कम नहीं है, जो इनकी संस्था के द्वारा पहल की जा रही है। आज के ज़माने में जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एआई और तमाम कंप्यूटर का ज्ञान जैसे लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कंपल्सरी हो गया है। ऐसे में ये संस्था जो है पाली और आसपास के युवाओं को निःशुल्क ये सारे कोर्सेज़ उपलब्ध करवा रही है। जी हाँ, इस संस्था का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या-क्या काम करते हैं, तमाम सवालों के जवाब आज उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नितिन जी। जी, नमस्ते। मेरा नाम नितिन कुमार अग्निहोत्री है और मैं रूपापुर का रहने वाला हूँ जी। और मैं फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी में हुँ। पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और इस संस्था में मैं एज़ ए लैंग्वेज ट्रेनर के रूप में काम कर रहा आपने बताया कि आप जो है फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी में काम कर रहे हैं। तो इस संस्था के बारे में, संस्था क्या करती है? किन लोगों को लाभ देती है? थोड़ा बता दीजिए। हूँ। कि आपने अभी बताया कि हुँ। फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी यही हमारी संस्था का नाम है, जी। फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी हुँ। और इसका मुख्य उद्देश्य है, जी। जो रूरल एरियाज़ में जो बच्चे होते हैं, जो हुँ। बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके हुँ, हुँ। और फैमिली इश्यूज को लेके, जैसे आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, माँ-बाप जो है अपने, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेके, हुँ। तो माँ-बाप बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं। तो जी। हमारी ये संस्था जो है रूरल एरियाज़ में जाके गाँव गाँव जैसे उस तरीके से गाँव को फाइंड हुँ, हुँ। करती है, जहाँ पे बच्चे पढ़ने और सीखने के लिए इच्छुक जहाँ पे होते उनको हैं। संसाधन नहीं मिल पाते हैं। हुँ। ठीक है। अच्छा, आपकी संस्था में इंग्लिश स्पीकिंग है, एआई है और कंप्यूटर जैसे कई आधुनिक कोर्सों को शामिल किया गया है, हमने देखा है। जी। तो जहाँ अन्य संस्थाएँ इन कोर्सों के नाम पे भारी पैसे लेते हैं, अच्छी फीस लेते हैं, आपकी संस्था में इन कोर्सों को मुफ्त रखा गया है। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है हुँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके हम उन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। हुँ। हमारी संस्था का उद्देश्य ये रहता है, देखिए आज के टाइम पे एआई जैसे हुँ। कि बहुत ही आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। इसमें क्या होता है कि आज के टाइम पे बहुत से ऐसी कंपनियाँ हैं जो एआई के नाम पे बहुत मोटा पैसा जो है कमा रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बहुत मोटा पैसा ले रही हैं। जी। लेकिन हमारी संस्था ने इसको फ्री में इसलिए रखा है हुँ। क्योंकि उन युवाओं को वो बिल्कुल फ्री में वो चीज़ें सिखा सके जो इसको सीखना चाहते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके वो हुँ। नहीं सीख पाते हैं। हुँ। और मैंने देखा है बहुत सी ब्रांचेस अच्छे शहरों में होती हैं। अब जैसे कि हम लोग लोकल से बिलॉन्ग करते हैं, रूरल हुँ, से हुँ। बिलॉन्ग करते हैं, हुँ। तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी नहीं होती है। हुँ। तो उसके नाम पे भी बहुत सारा खर्चा होता है, तो बच्चों के अंदर एक डर होता है कि बाहर जाके क्या पता हमारे माँ-बाप बाहर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे ये सब सीखने को जी। लेकर। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है इन सब कोर्सों को फ्री रखने का। मतलब हर ज़रूरतमंद तक जो है उसको काबिल किया जा सके और स्किल उसके अंदर लाई जा सके, जी। इस संस्था का उद्देश्य है। आज के समय में जैसा आपने ज़िक्र किया कि एआई का नाम लिया, तो क्या आपको लगता है कि एआई गाँव कस्बों के लिए कितना ज़रूरी है और यहाँ के लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हुँ। देखिए, सबसे बड़ा एआई का यूज़ आज के टाइम पे है, जो हमारे लोकल में न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, जी। स्कूल चलाते हैं। हुँ। पहले क्या होता था, हम हुँ। लोग जो है जनसेवा केंद्र और स्टूडियो पे विज़िट करते थे। आज के टाइम पे अगर आप हमारी संस्था के माध्यम से एआई का यूज़ करना सीख जाते हैं, तो आप जैसे कि बर्थडे और बहुत सारे घर में फंक्शन्स होते हैं, उनको हुँ। लेकर आप इन्विटेशन कार्ड ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। जिसका यूज़ करना और जिनको बनाना हमारी हुँ। संस्था बिल्कुल मुफ्त में आपको सिखाती है। इसके अलावा औद्योगिक रूप में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है और उद्योगों में भी कहीं न कहीं नौकरी के क्षेत्र में भी एआई काम आ सकता है। हुँ। बच्चों ब को लाभ मिल सकता है। जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है। आज के टाइम पे कॉर्पोरेट में सबसे हुँ। ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है। जी। जैसे कि हम काम करना चाहते हैं एक्सेल पे हुँ। और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अगर हमको एआई का यूज़ आता है, तो हुँ। हम सिंपल से अपने प्रॉम्प्ट को देंगे, जैसे कि चैट जीपीटी टूल हम यूज़ कर रहे हैं हुँ। और हमको कोई शीट बनाना है। हुँ। हमको 100 बच्चों का उस शीट में नाम डालना है। जी। अगर वही काम अगर हम एक्सेल से करेंगे, तो उस काम को करने में हमें समथिंग 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। जी। अगर वही काम हम एआई के माध्यम से करेंगे, सिंपल सा उसको हम प्रॉम्प्ट देंगे और हाँ। वही काम हमारा कुछ ही सेकंडों में होके हो जाए। तैयार हो जाएगा। तो इसमें जी। हमारा समय का भी काफ़ी बचत होता बचत है। होती है ऐसी, हुँ, समय और पैसा सबकी बचत होती है। हुँ, अच्छा, आपकी संस्था में ये पढ़ाई के साथ-साथ
बिजनेस शुरू करने की या फिर नौकरी को, रोजगार को लेकर के, क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है? जी, आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज होती है, हमको तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको स्कूल में कोई काम करना नहीं सिखाया जाता है। संस्था का उद्देश्य है आपको रोजगार कौशल से जोड़ना, कैसे स्टार्ट करें। सबसे बड़ी समस्या आती है, रोजगार तो हमने अपना स्टार्ट कर लिया, बट अब प्रॉब्लम आती है उसको स्टार्ट कैसे करें। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जी। उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करेंगे और उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो उस सबका यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। और जैसे कि हमारी संस्था यहाँ पे पाली में वर्क कर रही है, जहाँ पे टीचर जो हमारे लैंग्वेज ट्रेनर हैं शिवेंद्र सिंह हैं, जो कि बरबन के रहने वाले हैं। वहां पे वो आपको जो भी बच्चे पाली से इच्छुक हो, जो वहां पे जाकर सीखना चाहते हैं, वो वहां पे जा सकते हैं और वहां पर बिल्कुल मुफ्त में वो चीजें सीख सकते हैं। जैसे कि रोजगार स्टार्ट करना और अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड करना, अपनी डिजिटल लिटरेसी कंप्लीट करना। जैसे कि डिजिटल लिटरेसी में जैसे आपको मैंने बताया था, एआई का यूज है, ट्रेन टिकट बुक करना है, अपना फ्लाइट का टिकट बुक करना है, कहीं आपको जाना है, आपको प्रॉपर गूगल मैप का कैसे यूज करना है मींस। और अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसका 1 घंटे का हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग लगता है और उसके बाद 1 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल सेशन भी होता है, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीजें बताई भी जाती है। अच्छा, आजकल इंग्लिश जो है, इंग्लिश स्पीकिंग हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हर आदमी को आनी चाहिए। बिना इसके हमें लगता है कि आज का आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आपके जो संस्थान है यहाँ पे अंग्रेजी बोलना तो सिखाया ही जाता है, इसके बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, क्या इस तरीके का कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, क्या इस तरीके का कोई कोर्स चलाया जाता है? बिल्कुल जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्फिडेंस। तो आज के टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मैं एक बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से आता हूं जी। और मैंने अपनी इंग्लिश की लर्निंग जब स्टार्ट की थी तो मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे अपना पहला दिन वो याद है जिस दिन से मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था। मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था, मेरे अंदर बहुत सारी हेजिटेशन होती थी कैमरे के सामने बोलने में और लोगों के सामने वो चीजें रिप्रेजेंट करने में। बट कॉन्फिडेंस जब भी आपके अंदर आएगा जब आप लोगों के सामने आकर बोलना स्टार्ट करेंगे। तो संस्था में क्या होता है, ओवरऑल एक सेशन में हमारे यहाँ पे 25 स्टूडेंट बैठते हैं और उन 25 स्टूडेंट के सामने जब आप प्रैक्टिस एवरी डे करेंगे हाँ। तो उसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होगा और आपके अंदर जो हेजिटेशन है, चीजों को लेकर डर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस हमारी संस्था आपका बिल्ड करती है। इसके अलावा अभी आपने बताया कि अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है बातचीत करना, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बच्चों को कम्युनिकेशन कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से इसका भी प्रैक्टिकल जो है अकॉर्डिंग टू लेसन के हिसाब से किया जाता है। पाली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए थाई एकेडमी किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन आपने बोला है। देखिए, आज के टाइम पे हम अगर शहरी क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है आपको अपना लोकेशन चेंज करना होगा। जैसे हम पाली रह रहे हैं और पाली से अगर हम ये चीजें सीखना चाहते हैं तो हम जैसे मान के चलिए शाहजहांपुर विजिट करते हैं, तो वहां पे अगर हम रह के वो चीजें सीखेंगे तो मान के चलिए अगर आप वहां रह रहे हैं, हमारा खर्चा भी होगा, आने जाने का बहुत सारी समस्याएं होंगी। यहाँ पे अगर आप जाके वहां पे सीखते हैं, आपको सिर्फ अपना वहां पे 2 घंटे देना है। 2 घंटे में अगर आप अपना टाइम ईमानदारी के साथ 2 घंटे देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग मैं दावा करता हूं आप वो चीजें सीखेंगे जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके पास कम्युनिकेशन होगा, आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग होगी, आपके पास डिजिटल चीजें होंगी, डिजिटल में आपके पास कंप्यूटर होगा। इन सब चीजों के होने के बाद आपको संस्था उस लायक बनाएगी कि आपको किसी भी कंपनी के पास नौकरी के लिए दस्तक देने जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल हैं जिनके माध्यम से संस्था आपको जो है आपका आईडी पासवर्ड बनवाएगी और आपको जो है उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ऑनलाइन हायर किया जाएगा और जिससे कि आपके लिए नौकरी ढूंढना भी आसान हो जाएगा। इस तरीके से ये संस्था जो है पाली के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बॉयज स्टूडेंट हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये गेम चेंजर साबित होने वाली है।
यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रियल लाइफ स्किल्स पर भी फोकस किया जाएगा, इससे छात्र जो है तुरंत काम के लिए तैयार हो सके। ऐसा कोई प्लान आपने बना रखा है? हाँ, जैसा कि अगर आप हमारे यहाँ पे सिखलाई करते हैं, डेली क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास वो स्किल हो जाएगी जी। मान के चलिए अगर आप दिल्ली में कहीं भी कोई भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और वहां पे आपको 12,000 रुपए मिल रहा है, अगर आप हमारी संस्था से इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सारे जो कोर्सेस हैं जो आप सीख के जाते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 10,000 की जगह आपका सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। अगर आप कहीं अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे आपको मिनिमम 25,000 रुपए से आपको स्टार्टिंग जॉब मिल जाएगी। जी जी। अच्छा, हमने जानकारी की पता लगा कि आपके यहाँ सीट्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, तो लिमिटेड सीट्स की क्या वजह है, और जो मान लो हमारे वीडियो देखने के बाद में आपके संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या सिस्टम है, कैसे संपर्क और कहाँ संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि सीट का सिस्टम ये है कि आप एक तरीके से मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। हम जैसे कि स्कूल में पढ़ते, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वहां पे कोई भी सीट्स का फाउंडेशन नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे टीचर जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे फोकस नहीं कर सकता है, महज 50-40-50 बच्चों पे फोकस कर सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पे टाइम का भी फाउंडेशन है, 2 घंटे में हम एक टीचर जो है एक सेशन में 25 ही बच्चों को गाइड कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसमें 75 सीटों को ही रखा गया है। इसके एडमिशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि हमारी नजदीकी शाखा यहाँ पे आपके पाली क्षेत्र में। पाली में कहाँ पे, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। पाली क्षेत्र में जो हमारा पैराडाइज स्कूल है, सोम इंडियन गैस एजेंसी के पास में, जो संतोष पांडे जी का मकान है, उस मकान में हमारी संस्था रन कर रही है। और जिसके लिए अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप हमारी नजदीकी शाखा पे भी विजिट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट ट्रेनर के साथ कन्वर्सेशन करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिसका एक छोटा सा इंटरव्यू पैटर्न भी होता है। इस इंटरव्यू पैटर्न को आप अगर क्लियर करते हैं तभी हमारी संस्था में आपको एडमिशन मिलता है। और दूसरा क्या है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है feindia.org, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। और उस वेबसाइट पे एक ऑप्शन होता है लोकेशन का, आप लोकेशन ऑप्शन पे अब जब आप सर्च करेंगे हरदोई, जैसे कि हम लोग हरदोई क्षेत्र में हैं, तो हम हरदोई सर्च करेंगे और वहां से हमारी सारी शाखाओं का विवरण आपको मिल जाएगा, जिसमें हमारी सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन हमारे जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे फोन करके भी इनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके बताए गए एड्रेस पे आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में आपसे ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय भविष्य में, हालांकि तो सभी को पता है कंप्यूटर और एआई आने वाले समय में एकदम बहुत भयंकर तरीके से आने वाले हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है किस तरीके से युवाओं के करियर को बदलेंगे आने वाले समय में एआई और कंप्यूटर? क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज आज के टाइम पे ये है एआई। देखिए, मान के चलिए हमारे पास स्किल है, बट उस स्किल की जरूरत अब उस लेवल पे नहीं बची हुई है, क्योंकि जब से एआई आया है, एआई ने जैसे कोई भी काम हम 4 घंटे में करते हैं और एआई वही काम जो है हमारा महज कुछ सेकंडों में कर देता है जी। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी कंपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके, जैसे आप ये एआई का यूज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। बिल्कुल। हमारे चाचा जी जो है वो यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में 2017 में बताया था कि बेटा आने वाले समय में एआई सब कुछ होने वाला है, तो अभी से एआई पे फोकस करना स्टार्ट करो। तो मुझे उस टाइम में ही अवगत हो गया था कि आने वाले टाइम में एआई जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी संस्था में स्टार्टिंग प्रोसेस में ऐसे पहले 2 मैनेजर हुआ करते थे जो आपका इंटरव्यू लेते थे, और इंटरव्यू लेने के बाद आपके साथ आपके यहाँ ऑडिट भी करते थे, जो भी काम वो किया करते थे। बट जब से एआई आया है तो वो पोस्ट भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वो काम एआई करता है। तो अगर आपके पास एआई स्किल है और अगर आप एआई का यूज करना जानते हैं, तो आप उस चीज को बिल्कुल इजीली तरीके से कर पाएंगे, और यही सबसे बड़ा इसका मुख्य उद्देश्य है। आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम ज्यादा काम कर रहे हैं, पाली तो हो ही गया, क्या और कोई आसपास के, पाली के आसपास ऐसे गांव हैं जहां पर आपकी नई शाखाएं भी खुलने वाली हैं? जैसे मान लो हमारे वीडियो को कोई बाद में देखता है तो कहाँ ये शाखाओं मतलब चल रही है, भविष्य में खुलेंगी? देखिए, अभी करंट में तो हमारी शाखाएं जो चल रही हैं, एक तो हमारी शाखा उधरनपुर में चल रही है, ठीक है। दूसरी शाखा हमारी नई बस्ती में चल रही है, तीसरी शाखा निगोनगला में चल रही है जहाँ की मैं ही कार्यरत हूँ अभी, और एक शाखा जैसा कि आपको बता ही चुका हूँ पाली में चल रही है। इसके अलावा एक हमारी शाखा निशौली गोपाल में चल रही है,
और आने वाले समय में शेमरजाला में ओपन हो सकती है, और शिमरिया जो कि सवाईजपुर के पास में है, जी जी, पांडेपुर है जी। और अगर हरदोई की बात करें तो हरदोई में ओवरऑल 20 ब्रांचों से ज्यादा ब्रांचें अभी करंट में रन कर रही हैं जी। जैसे कि हरदोई सेंट्रल में चल रही हैं और हमारा जो हरदोई साउथ है, साउथ का एरिया है, उस एरिया में चल रही है, बहुत सारी ब्रांचें चल रही हैं, बहुत सी ब्रांचें स्टार्ट होने वाली हैं। तो सेमरिया और जो सेमरझाला और पाली के आसपास के लोग हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं और सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अंत में हमारा आखिरी सवाल है, पाली क्षेत्र के युवाओं और अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है जो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं? देखिए, आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सही निर्णय लेना जी। और इस टाइम पे देखिए आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसा सुनहरा मौका आपके पास है, इस मौके का अगर आप फायदा उठाते हैं तो मैं ये तो गारंटी देता हूं, अगर अभी आपके अंदर थोड़ा कोई क्वेश्चन होता है, बट जैसे ही आप अपने बच्चे को क्लासेस के लिए भेजते हैं, 15 दिन और 20 दिन के बाद आप अपने बच्चे में खुद वो इंप्रूवमेंट देखेंगे, जिससे कि आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि ये शाखा जो है हमारे बच्चे के भविष्य में किस तरीके से एक नया चेंजमेंट ला सकती है। और मैं इसके माध्यम से थोड़ा अपने मैनेजमेंट के बारे में भी बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे हरदोई साउथ में जो है हमारे जो टेरिटरी मैनेजर है रजत पांडे जी, वो वर्क कर रहे हैं। वो एक मैनेजर का काम हमारी शाखा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीम तो हर किसी के पास होती है, उसको सही से लीड करना भी एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो जैसे कि हमारी हरदोई नॉर्थ की जो शाखाएं हैं, उस शाखाओं में एज ए टेरिटरी मैनेजर हमारे जो मिस्टर रजत पांडे जी काम कर रहे हैं। हमारी हरदोई साउथ की शाखा में जो मिस्टर महेंद्र कुमार जी काम कर रहे हैं, और हमारी जो हरदोई शंडीला की तरफ जो शाखाएं चल रही हैं, उन शाखाओं में एज ए टेरिटरी मैनेजर के रूप में मिस्टर पवन कुमार काम कर रहे हैं। तो एक जरूरी सवाल यहाँ पे जो स्लिप हो रहा था कि इसमें कौन कौन से बच्चे या कौन कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये जरूरी सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये होता है सीखना, और सीखने के लिए एक उम्र होनी चाहिए। इसमें उम्र की जो उम्र सीमा है वो 18 साल है। 18 साल के बाद बच्चा जो है चीजों के सीखने के योग्य हो जाता है, नौकरी करने के योग्य हो जाता है। तो एज ए स्टूडेंट जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारी उम्र जो है ओवरऑल 18 साल हो जाती है, 18-19 साल हो जाती है, ओवरऑल 18 साल हो जाती है। तो इसमें एज लिमिट जो हमारी एज स्टार्टिंग है वो 18 साल है, और एज लिमिट जो है 40 साल की उम्र तक हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें एक क्राइटेरिया ये भी रहता है, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 18 साल के ना होते हैं और जो 17 प्लस एबव हो जाते हैं, जिनकी उम्र जैसे कि 17 साल 6 महीने, 17 साल 8 महीने हो जाती है, तो उसमें एक शाखा पे 15 बच्चों का एडमिशन का क्राइटेरिया रहता है। जो बच्चे वहां पे पहले विजिट करते हैं उन बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर के तमाम टूल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज फ्री में पाली में सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल और उससे ऊपर है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आज ही अपना एडमिशन कराएं। धन्यवाद।